भारद्वाज और आपका हमारे YouTube चैनल युवा भारत में स्वागत है। और आज हमारे साथ है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर मिस्टर ललित कुमार शर्मा। और आज हम इनसे जानेंगे कि एयरफोर्स की कौन कौन सी रैंक्स हैं और उनके ऑफिसर्स को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू कनक। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स की आवाज सुनकर आप भी रोमांचित हो जाते हैं ना, और आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स को। लेकिन इससे पहले क्या आप इंडियन एयरफोर्स के रैंक्स को जानते हैं? इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से रैंक्स होते हैं और आप उन रैंक्स को किस किस तरह से पहचान सकते हैं, उनके बैजेस किस तरह के होते हैं, तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। आइए समझते हैं बैजेस ऑफ रैंक इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स के रैंक्स को कमीशन रैंक ऑफिसर्स, वारंटेड रैंक ऑफिसर्स जिन्हें जेसीओस भी कहा जाता है, एंड नॉन कमीशन रैंक ऑफिसर्स में समझते हैं। आसानी से समझने के लिए हम बॉटम टू टॉप नॉन कमीशनड ऑफिसर से कमीशनड ऑफिसर्स की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं नॉन कमीशनड ऑफिसर्स से। यहाँ शुरुआत होती है एयरक्राफ्ट्समैन से। इनके स्लीव्स में एक ईगल साइन होते हैं। एयरक्राफ्ट्समैन से सीनियर होते हैं लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। इनके स्लीव्स में ईगल साइन के नीचे एक प्रोपेलर साइन होते हैं। कॉर्पोरल कॉर्पोरल के स्लीव्स में ईगल के नीचे 2 शेवरॉन्स होते हैं। फिर आते हैं सार्जेंट। सार्जेंट के स्लीव्स में ईगल साइन के नीचे 3 शेवरॉन्स होते हैं और यहां से एसेंसियोज शुरू हो जाते हैं। चलिए समझते हैं वारंटेड रैंक ऑफिसर्स को। वारंटेड रैंक में सबसे पहले आते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर। इनके बैज में अ कोट ऑफ आर्म ऑन द शोल्डर्स होता है। आसान भाषा में समझने के लिए एक सर्कल जैसे बैज में नेशनल एम्बलम के नीचे खुले विंग वाले ईगल के साइन होते हैं। इनसे सीनियर होते हैं वारंट ऑफिसर्स। वारंट ऑफिसर्स के बैज में अ रो ऑफ 1/4 इंच ब्रेड ऑन द शोल्डर with coat of arms superimposed on it। इजी लैंग्वेज में समझें तो जूनियर वारंट से ऑफिसर्स के रैंक्स के साथ या उसके नीचे एक इस तरह की स्ट्रिप होती है। वारंट ऑफिसर्स और उनसे सीनियर सभी ऑफिसर्स अपने जूनियर से सैल्यूट लेते हैं। मास्टर वारंट ऑफिसर्स। मास्टर वारंट ऑफिसर्स के बैच में अ रो ऑफ 9/16 इंच ब्रेड ऑन द शोल्डर विद कोट ऑफ आर्म सुपर इम्पोज्ड ऑन इट। इजी लैंग्वेज में समझें तो जूनियर वारंट ऑफिसर्स जैसे रैंक और उसके नीचे 9/16 इंचेस के ब्रेड होते हैं। दिखने में ये वारंट ऑफिसर्स जैसे 2 अलग अलग ब्रेड दिखते हैं, लेकिन ये एक 9/16 इंचेस के सिंगल ब्रेड होते हैं। इनसे सीनियर होते हैं कमीशनड ऑफिसर्स, या कहें यहां से ऑफिसर्स की शुरुआत होती है। ऑफिसर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: जूनियर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स एंड एयर ऑफिसर्स। फ्लाइंग ऑफिसर्स एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट जूनियर ऑफिसर्स होते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर्स के रैंक में हम 1 रो ऑफ 9/16 इंचेस ब्रेड उनके शोल्डर पर देखते हैं, जो कुछ इस तरह के स्ट्रिप्स या पट्टी की तरह दिखते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर से सीनियर होते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के शोल्डर पर 2 रोज ऑफ 9/16 इंचेस के ब्रेड दिखते हैं, या कहें फ्लाइंग ऑफिसर जैसे 2 ब्रेड। स्क्वाड्रन लीडर, इनके शोल्डर पर 2 रोज ऑफ 9/16 विद 1/4 ब्रेड इन बिटवीन। कुछ इस तरह से समझें कि फ्लाइंग ऑफिसर्स जैसे 2 ब्रेड और इनके बीच एक पतली ब्रेड। ये पट्टियां कुछ इस तरह से दिखती हैं। फ्लाइंग ऑफिसर्स जैसी 2 पट्टियां, उसके बीच एक पतली पट्टी के जैसे दिखाई देते हैं। यहां से सीनियर ऑफिसर्स की शुरुआत हो जाती है। स्क्वाड्रन लीडर से सीनियर होते हैं विंग कमांडर। विंग कमांडर्स के शोल्डर पर 3 रोज ऑफ 9/16 इंचेस ब्रेड होते हैं, या यूं कहें फ्लाइंग ऑफिसर्स जैसे 3 ब्रेड होते हैं। आप सभी विंग कमांडर अभिनंदन से तो परिचित होंगे ही। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वही फाइटर पायलट हैं जिन्होंने 2019 में इंडिया पाकिस्तान के स्टैंड ऑफ के दौरान हमारे मिग-21 बाइजन से पाकिस्तान के विशाल PAF F-16 को मार गिराया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें इनकी बहादुरी के लिए मेडल भी दिया गया है। अब हम
इनके यूनिफॉर्म में कुछ इस तरह का साइन देखते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें नेशनल एम्बलम के नीचे IAF लिखा होता है, जो कि ईगल के दोनों विंग्स के ऊपर होता है। ये साइन पायलट का होता है। जिन ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म में इस तरह के बैज होते हैं वे पायलट होते हैं। अब हम अगला बैज देखते हैं। इस बैज में ईगल के सिंगल विंग के साथ नेशनल एम्बलम के नीचे कैपिटल N लिखा होता है। ये फ्लाइट नेविगेटर्स का होता है। फ्लाइट नेविगेटर्स मैप रीड करके तथा राडार सिस्टम को यूज करके पायलट को गाइड करते हैं, ताकि पायलट अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच सके। जब ऐसे ही सिमिलर बैज में सिंगल विंग्स के साथ नेशनल एम्बलम के नीचे कैपिटल E के साइन होते हैं, तो ये बैज बताते हैं कि ऑफिसर फ्लाइट इंजीनियर हैं। विंग कमांडर से सीनियर होते हैं ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन के शोल्डर पर 4 रोज ऑफ 9/16 इंचेस के ब्रेड्स होते हैं, या यूं कहें फ्लाइंग ऑफिसर्स जैसे 4 ब्रेड्स होते हैं, और इनका कॉलर टैग कुछ इस तरह से होता है। एयर कोमोडोर, यहां से शुरुआत होती है एयर ऑफिसर्स की। एयर कोमोडोर्स रैंक में शोल्डर पर a बैंड ऑफ 2 इंचेस ब्रेड होता है, यानी ये बैंड फ्लाइंग ऑफिसर्स जैसे ब्रेड से काफी चौड़ा होता है, और इनके कॉलर टैग में एक स्टार होता है। आइए इस पिक्चर्स को देखकर हम ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं कि इन ऑफिसर्स के रैंक क्या हैं। देखिए, ये एक चौड़ा ब्रेड और कॉलर पर टैग में सिंगल स्टार हैं, तो हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑफिसर एयर कोमोडोर हैं। इनके पीछे जो ऑफिसर्स हैं, इनके शोल्डर पर हम 4 फ्लाइंग ऑफिसर्स जैसे ब्रेड देखते हैं और कॉलर पर एक टैग देखते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हैं। इनके दूसरी तरफ हम देखते हैं ईगल साइन के नीचे प्रोपेलर साइन है। इसका मतलब हुआ कि ये लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन हैं। एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल के बैज में अ बैंड ऑफ 2 इंचेस ब्रेड विद 1 रो ऑफ 9/16 इंचेस ब्रेड अबव इट। आसानी से समझें तो एयर कोमोडोर जैसे ब्रेड और उसके ऊपर फ्लाइंग ऑफिसर जैसे सिंगल ब्रेड। इसके साथ साथ इनके कॉलर टैग में डबल स्टार होते हैं। एयर मार्शल, एयर मार्शल्स के रैंक में अ बैंड ऑफ 2 इंचेस ब्रेड विद 2 rows of 9/16 इंचेस ब्रेड अबव इट मीन्स एयर कोमोडोर जैसे ब्रेड और उनके ऊपर फ्लाइंग ऑफिसर्स जैसे 2 ब्रेड होते हैं। इनके कॉलर टैग में 3 स्टार्स होते हैं। एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं। इनके रैंक में अ बैंड ऑफ 2 इंचेस ब्रेड विद 3 rows of 9/16 इंचेस ब्रेड अबव इट मीन्स एयर कोमोडोर जैसे ब्रेड के साथ फ्लाइंग ऑफिसर्स जैसे 3 ब्रेड होते हैं, या यूं कहें कि एयर कोमोडोर जैसे ब्रेड के साथ विंग कमांडर जैसे ब्रेड होते हैं, और इनके कॉलर में 4 स्टार्स होते हैं। इनसे सीनियर होते हैं मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स इंडियन एयर फोर्स में सर्वोच्च रैंक होता है, और यह एक ऑनरेरी रैंक होता है, जो कि एयर चीफ मार्शल्स को उनकी इनवैल्यूएबल सर्विसेज के लिए सम्मान स्वरूप दिया जाता है। इनके रैंक में अ बैंड ऑफ 2 इंचेस ब्रेड विद 4 rows of 9/16 इंचेस ब्रेड अबव इट। आसानी से समझें तो एयर कोमोडोर जैसे ब्रेड और उसके ऊपर फ्लाइंग ऑफिसर्स जैसे 4 ब्रेड, या एयर कोमोडोर के ब्रेड के ऊपर ग्रुप कैप्टन के ब्रेड। इनके साथ कॉलर टैग में 5 स्टार्स लगे होते हैं। इस तरह ये 5 स्टार ऑफिसर होते हैं। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह जी को उनकी बेहतरीन लीडरशिप के लिए मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का सम्मान दिया गया है। ये 3rd चीफ ऑफ द एयर स्टाफ थे। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल तथा इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट के समान होता है। तो इस तरह इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट्समैन से लेकर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स तक कुल 17 रैंक्स होते हैं, जिनमें
मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एक ऑनरेरी रैंक होता है। तो मुझे उम्मीद है इन सभी रैंक्स और बैजेस को आप समझ गए होंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल युवा भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।